हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ गोभी फ्राई मसाला की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। वैसे तो गोभी की सब्ज़ी सभी घरों में बनती है, लेकिन मैंने थोड़ी सी अलग तरीके से बनाई है और ये सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो आप मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखते रहिए। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मैंने आधा किलो फूल गोभी ली है और फूल गोभी को छोटे पीस में काट लिया है और काटने के बाद नॉर्मल पानी में अच्छी तरह से धो दिया है और धोने के बाद स्टैनर के अंदर रख दिया है ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और गोभी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और अब इसमें आधा टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और आधा टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और आधा टीस्पून नमक ऐड करेंगे और बड़े चम्मच से 1.5 स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, इसको स्टार भी बोलते हैं, और चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए। स्टार्च के साथ अच्छी तरह से मिक्स करने से मसाला अच्छी तरह से गोभी के साथ कोट हो जाएगा, यानी चिपक जाएगा, निकलेगा नहीं। और मिक्स करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक गोभी के लिए मसाला तैयार करेंगे। अब हैंड ब्लेंडर जार के अंदर रफली कटे हुए 2 टोमेटो ऐड करेंगे। आप हैंड ब्लेंडर जार की जगह मिक्सी का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें 2 रफली कटी हुई ग्रीन चिली ऐड करेंगे और छोटे साइज़ के 10 से 15 गार्लिक क्लोव्स ऐड करेंगे और 1 इंची रफली कटी हुई अदरक ऐड करेंगे और थोड़े हरे धनिया ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून तिल ऐड करेंगे और अच्छी तरह से पीस कर पेस्ट बना लेंगे। तो अब सारे इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंडर के अंदर पीस कर अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया है और अब दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, यानी निकाल देंगे। गोभी को मैरिनेट करके रखे हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं और गोभी को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल डाला है और ऑयल को एक बार अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। अब कढ़ाई में ऑयल गर्म हो गया है और गैस फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और एक एक करके गोभी को ऑयल के अंदर फ्राई करने के लिए डालेंगे। गोभी जब हल्की सी फ्राई हो जाए उसके बाद झारे या पलटे से मिक्स करेंगे ताकि गोभी चारों तरफ से एक जैसी फ्राई हो। जैसे ही हम गोभी फ्राई करने के लिए डालते हैं उसी वक्त झारे या पलटे से मिक्स नहीं करना है, नहीं तो उस पर कोटिंग किया हुआ मसाला निकल जाएगा। अब गोभी पे हल्का सा सुनहरा गोल्डन कलर आ गया है और अब हम गोभी को बाहर निकाल देंगे और गोभी को बाहर निकालने के बाद छलनी के अंदर रखना है ताकि एक्स्ट्रा जो उसका ऑयल है वो निकल जाए। गोभी को 50% ही फ्राई करेंगे। तो इस तरह से सारी गोभी को फ्राई करना है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। अब इसमें आधा टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और 2 तेज़ पत्ते, 2 हरी इलायची और 3 से 4 लौंग और 3 से 4 काली मिर्ची। और अब होल मसाले को थोड़ा सा पॉपअप होने देंगे, यानी चटकने देंगे। अब होल मसाले चटक गए हैं। अब इसमें एक फाइन चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे और धीमी आंच पे प्याज को भूनेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक अनियन अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर में नहीं आ जाता है। कुकिंग करने के लिए जिसमें गोभी फ्राई किया था उसी ऑयल को यूज़ किया है। अनियन अब धीरे धीरे गोल्डन कलर में हो रहे हैं और बहुत ही जल्दी गोल्डन कलर में हो जाएंगे। अब अच्छी तरह से गोल्डन कलर में हो गए हैं। अब इसमें 2 टेबलस्पून फ्रेश ग्रीन पीस ऐड करेंगे और 30 से 40 सेकंड के लिए धीमी आंच पे भूनेंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन प्रेस कीजिए।
अब 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और आधा टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस बात का ध्यान रहे कि मसाला जले नहीं। अब इसमें जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पे पकने देंगे। कटोरी में बचे हुए पेस्ट में थोड़ा पानी ऐड किया है और वो मसाले में मिला दिया है और अब थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। ग्रेवी को धीमी आंच पे पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब आप देख सकते हो उसके ऊपर रोगन आ गया है, मीन्स ग्रेवी अच्छी तरह से पक गई है। और अब इसमें फ्राई की हुई गोभी ऐड करेंगे और गोभी को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें 1 कटोरी गर्म पानी ऐड करेंगे और उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पे पकने देंगे। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी सी थिक लगे तो आप उसके अंदर थोड़ा और गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। तो अब स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए। तो गोभी फ्राई मसाले को धीमी आंच पे पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और गोभी अच्छी तरह से पक गई है। अब इसमें पिंच ऑफ गरम मसाला ऐड करेंगे और इसमें थोड़ा सा फाइन चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और उसके बाद ढक्कन लगाकर 1 से 2 मिनट के लिए रखेंगे ताकि गरम मसाला और हरा धनिया का फ्लेवर सब्ज़ी के अंदर अच्छी तरह से आ जाए। तो अब गोभी फ्राई मसाला बनकर तैयार है। तो आप घर पर इस तरह से गोभी फ्राई मसाला बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।